वडोदरा में गर्मी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में पेयजल की स्थिति पर नजर रखना लाजमी है। लिहाजा जल संसाधन विभाग ने बांधों में जल स्तर का आंकड़ा जारी किया और बताया कि किस बांध में कितना पानी बचा हुआ है। वहीं अन्य राज्यों के बांधों की स्थिति भी बताई गई। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की भजनलाल सरकार जल प्रबंधन को लेकर गंभीर है और स्वयं मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं ताकि अंतिम छोर तक पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। प्रदेश के 22 बड़े बांध पेयजल से जुड़े रहे हैं। जल संसाधन विभाग ने जल स्तर का आंकड़ा जारी किया है। इसमें कोटा बैराज में 100% जल स्तर दर्शाया गया, जबकि सीकर बांध, रामगढ़ और कालख सागर को सूखा बताया। लिहाजा गर्मी को देखते हुए अगले 2 माह भारी रह सकते हैं। ऐसे में पेयजल आपूर्ति से जुड़े बांधों से समुचित पेयजल व्यवस्था के निर्देश हैं। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 43.45% पानी है, जबकि 29 सितंबर 2024 को 87.16% पानी था। बांधों की कुल भराव क्षमता 12,900.817 MQM है, तो 1 अप्रैल को कुल भराव क्षमता का 5,605.679 MQM था। पिछले 15 दिन में 260.48 MQM पानी की कमी हुई। वर्तमान में प्रदेश के 312 बांध खाली, 371 बांध आंशिक भरे हुए हैं। पंजाब के बांधों में 1 अप्रैल तक के जल स्तर की स्थिति जारी। भाखड़ा बांध में कुल भराव क्षमता का 35.37% पानी, पोंग बांध में कुल भराव क्षमता का 24.06% पानी, रणजीत सागर बांध में कुल भराव क्षमता का 41.79% पानी, एमपी के गांधी सागर बांध में कुल भराव क्षमता का 65.60% पानी। संभागवार जारी किए जल स्तर के आंकड़ों पर गौर करें तो जयपुर के 252 बांधों में कुल भराव क्षमता का 44.37% पानी, जोधपुर के 117 बांधों में कुल भराव क्षमता का 17.53% पानी, कोटा के 81 बांधों में कुल भराव क्षमता का 55.95% पानी, बांसवाड़ा के 63 बांधों में कुल भराव क्षमता का 42.36% पानी, उदयपुर के 178 बांधों में कुल भराव क्षमता का 27.17% पानी। दरअसल संभाग के बांधों में तेजी से जल स्तर गिरा है। 30 सितंबर 2024 से 1 अप्रैल 2025 के बीच जल स्तर गिरा। 30 सितंबर को जल स्तर 97.46% था, जो इस 1 अप्रैल को 42.36% ही रह गया। प्रदेश के बांधों में 1 अप्रैल तक जल स्तर की स्थिति। राणा प्रताप सागर में कुल भराव क्षमता का 67.23% पानी, कोटा बैराज बांध में कुल भराव क्षमता का 100% पानी, जवाहर सागर बांध में कुल भराव क्षमता का 92.94% पानी, माही बजाज सागर में कुल भराव क्षमता का 46.29% पानी, बीसलपुर बांध में कुल भराव क्षमता का 66.85% पानी, टोंक के गलवा बांध में कुल भराव क्षमता का 48.80% पानी, टोडी सागर बांध में कुल भराव क्षमता का 40.37% पानी, दौसा के मोरेल बांध में कुल भराव क्षमता का 71.34% पानी, मेजा बांध में कुल भराव क्षमता का 30.68% पानी, सोम कमला अंबा में कुल भराव क्षमता का 40.50% पानी, राजसमंद बांध में कुल भराव क्षमता का 44.19% पानी, जयसमंद बांध में कुल भराव क्षमता का 45.31% पानी, जाखम बांध में कुल भराव क्षमता का 25.56% पानी। ऐसे में बड़े 22 बांधों में कुल भराव क्षमता का 55.56% पानी। डीका बांध पूरी तरह से खाली पड़ा है। पार्वती बांध में कुल भराव क्षमता का 46.42% पानी, गुड़ा बांध में कुल भराव क्षमता का 49.48% पानी, छापरवाड़ा बांध में कुल भराव क्षमता का 14.18% पानी, कालख सागर और रामगढ़ बांध पूरी तरह से खाली। जवाई बांध में कुल भराव क्षमता का 23.67% पानी,
सरदार समंद बांध में कुल भराव क्षमता का 30.68% पानी है। बहरहाल जल संसाधन विभाग अब हर 15 दिन के भीतर बांधों में जल स्तर की स्थिति का आंकड़ा जारी करेगा ताकि पता चल सके कि किस बांध से कितना पानी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि पेयजल व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती जाए। प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने बांधों में जल स्तर का आंकड़ा जारी किया है। फिलहाल 1 अप्रैल तक का आंकड़ा जारी किया गया है, लेकिन अब हर 15 दिन में आंकड़ा जारी किया जाएगा ताकि भीषण गर्मी के दौरान पेयजल आपूर्ति से जुड़े बांधों की स्थिति पर नज़र रखी जा सके। उधर खुद मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं और लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं ताकि प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी पेयजल उपलब्ध हो सके। देखने वाली बात यह रहेगी कि हर 15 दिन में जारी होने वाले आंकड़े के बाद किस तरीके से बांधों से पेयजल व्यवस्था हो पाती है। कैमरामैन साहिल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।